ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 28वें अध्याय का तीसरा भाग। बहुत बड़ा अध्याय है, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। दोहा। अब तुम ही को हम करें गुरुदेव उपदेश, हम हूँ राखें मौन व्रत, करे तुम्हें आदेश। हमको कियो अजान चतुर, भई तुम लाडली, कह सखियो यह ज्ञान ऐसी, कह सखियो यह ज्ञान ऐसी बुद्धि लागी कर। यह बात सुनकर राधा ने कहा कि सुनो ललिता, हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भेद नहीं है। जो मैं तुमसे कोई बात छिपाती, पर झूठी बात मुझसे सही नहीं जाती। काल ही राह में मुझसे इस सखी ने कहा कि तेरी भेंट श्याम सुंदर से हुई है। मैंने आज तक कभी केशव मूर्ति को सपन में भी नहीं देखा, और यह मुझको वृथा पाप लगाती है। सो मुझे यह ठिठोली की बात अच्छी नहीं लगती। इसमें मेरे वास्ते बदनामी है। बिना देखे कोई बात नहीं कहना चाहिए। मुझे इसने नंदलाल से कब भेंट करते देखा था जो ऐसी बात कही। अभी कोई जाति भाई सुने तो मेरा ठिकाना न लगे। दो और कहे तो मोही कछु, नहीं व्यापे मन माही। तुम ही कहो जो बात, यह तो दुख होई किन्हाई। तुम परिऋषि मोही गात याते, आदर नहीं कियो, सुनी प्यारी की बात रही, सबे मुख तंचिते। तब ललिता बोली कि राधा, मुझसे इस सखी ने कुछ नहीं कहा। कदाचित यह मुझसे कुछ कहती तो मैं इससे झगड़ा करती। तेरी अलोनी दही पर हम लोग क्यों लोन लगावें। तू बड़ी पतिव्रता है। तेरे शाम को इसने कहाँ देखा होगा। बिना भाग्य उनका दर्शन मिलना बड़ा कठिन है। तेरे बराबर हम लोगों का भाग्य कहाँ है जो केशव मूर्ति का दर्शन हमें मिले। यह सुनकर राधिका बोली। दोहा। वृथा छोड़ मोसो करत, कही कही झूठी बात, बोलो नहीं उपहास, यह मैं सकुचत दिन रात। राधा की यह रुखाई देखकर ललिता ने कहा, जब आवे इत शाम हम, तो ही बताई हैं, तो ही देखे हैं वाम हम हूँ हैं अभिलाष अति। ऐसे कह सब हंसी उठी, प्यारी बदन निहारी, आई थी अति गर्व करी, चली सखी सब हारी। कहत परस्पर जात नीडर भई, अब राधिका कहूँ तो हम धात पड़ी हैं दो आय के। सब ब्रज गोपिन के बसी यही बात मनान, हरि राधा दोऊ मिले, निशिवास रहे ध्यान। सब मुख यह बात को और कछु चर्चा नहीं, नंद महर को तात सुता महर वर्ष भानु की। जब बहुत पूछने पर भी श्यामा ने मोहन प्यार से भेंट होने का हाल सखियों से नहीं बतलाया, तब वह लोग वहां से अपने अपने घर आकर इस खोज में लगी कि राधा व मोहन को भेंट करते समय पकड़ना चाहिए, जिसमें श्यामा का झूठ बोलना प्रकट हो जावे। राधिका और कृष्ण ने ऐसी प्रीति बढ़ी कि एक क्षण दोनों को बिना देखे चैन नहीं पड़ती थी। श्यामा ने दूसरे दिन मोहनी मूर्ति को देखने की इच्छा से ललिता आदि सखियों के घर जाकर कहा कि चलो बहन, यमुना स्नान करावें। जब सखियों ने बड़े आदर भाव से राधा को बिठाया, तब वह बोली कि आज क्या मैं तुम्हारे घर नए आई हूँ जो इतना आदर करती हो। ललिता बोली कि जैसा अपने गुरु का मंत्र पढ़कर तुमने हमारे जाने से मौन साध लिया था, वैसा हम लोगों को नहीं आता। जैसे सदा हम सब तुम्हारा सम्मान करती थी, वैसे आज भी किया। यह बात सुनते राधा ने हंसकर कहा कि उस दिन का बदला आज तुम लोगों ने मुझसे लिया। यह सुनकर सब सखियां हंसने लगी। दोहा। यही विधि हास हुलास करी, सखिन संग कुमारी, चली नहाय यमुना नदी, श्री वृषभान दुलारी। सकल रूप की रास नव, नागरी मृगलोचनी, भरी आनंद हुलास कृष्ण प्रेम में एक चित। जब श्यामा सखियों समेत यमुना जल में स्नान करने बाहर निकली, तब उसने क्या देखा कि केशव मूर्ति नटवर रूप साजे कदम के नीचे खड़े हुए बंसी बजाते हैं। उस मोहनी मूर्ति को देखती राधा ने मोहित होकर लज्जा छोड़ दिया और नंद कुमार को टकटकी बांधकर देखने लगी। दोहा। श्यामा नटवर रूप को देखत ही सुख पाए, चित्रपुत्री सी रही देह दशा बिसराए। उतवह रहे लुभाए, नागर नवल किशोरवर, प्यारी सुख दीर्घ लाए, नैन नहीं मटकत कछु। यह दशा देखकर ललिता आदि सखियों ने राधा से कहा कि कल तू मोहन प्यारे की भेंट करने से मुकर कर कहती थी कि मैंने उनको स्वप्न में भी नहीं देखा। आज तेरी क्या दशा हुई जो सावली सूरत को टकटकी बांध कर देख रही है। अच्छी तरह इनको देख ले, जिसमें यह मुनि मूर्ति तुम्हें ना भूले। तेरे दिखालाने के वास्ते केशव मूर्ति को हमने यहाँ बुला दिया है। राखो चिन्ही इन्हें अब,
नीके ये है मन भावन सभी के। भले शकुन आई यहाँ भयो तुम्हारो काज, अब कछु हमको देवगी मिले तुम्हें ब्रजराज। यह बात सुनते ही राधा मन में पछताकर कहने लगी कि कल मैं सखियों से मुकर गई थी, आज प्राण प्यारे की छवि देखकर मेरी यह दशा हो गई है। अब मेरी चोरी सखियों ने पकड़ ली, इन लोगों से मैं बहुत लज्जित हुई। जब ऐसा विचार कर राधा का मुख मलिन हो गया तब ललिता बोली कि प्यारी तुम मत पछताओ। दोहा कियो दरस तुम शाम को, गर्भली हो कि नाही, चिन्ही लेहू मिले हैं, बोहरी यह कही सब मुस्काही। तब सुखियन के साथ चली सदन को नागरी, उर्मे धरी ब्रजनाथ, प्रेम मगन बोले नहीं। जब राधा प्यारी मोहन प्यारे का नटवर रूप अपने हृदय में रखकर घर को चली तब सखियों ने उससे कहा कि हे प्यारी, तू अपने मन में चोरी प्रकट होने का कुछ सोच मत कर। यह नटवर रूप इसी तरह का है, इसे देखकर किसी ब्रजबला का चित्त ठिकाने नहीं रहता। पिछले जन्म के पुण्य से तेरा बड़ा भाग्य है जो त्रिलोकीनाथ तुम्हें ऐसा प्यार करते हैं। तूने उनको अपने वश कर लिया है। यह सुनकर राधा मन में बहुत प्रसन्न हुई पर लज्जा से कुछ नहीं बोली। सखिन कहो मुस क्या यह क्यों प्यारी बोलत नहीं, कि हमसे ऋषि आए लियो मौन व्रत आज पुनि। यह वचन सुनते ही राधा ने हंसकर कहा कि श्याम सुंदर का स्वरूप कैसा था, मैंने तो अच्छी तरह नहीं देखा। इसका क्या कारण है जो तुम्हें दो आंखों से उनका सारा अंग देख पड़ा। मेरी दृष्टि तो उनकी भुरकुटी पर गई, सो वह छवि छोड़कर दूसरे अंग पर ना जा सकी जो मैं उस मुनि मूर्ति का सारा अंग देखती। मैं तब ते अपने मन ही यही रही पछताए, देखन को छवि शाम की ललचत नयन बनाए। बिन पहचाने कौन विधि, करो श्याम सो प्रीति, नहीं वह रूपन भाव वह क्षण क्षण करे रीति। मैं जानी यह ताब है, मैं जानी यह बात है, आनंद की खारी हरी, पहचाने नहीं जात कहाँ करो तो लोचन। यह सुनकर गोपियाँ बोली कि हे राधा, तेरे बड़े भाग्य हैं जो तू ऐसी प्रीति बैकुंठनाथ से रखती है। संसार में दूसरे का भाग्य ऐसा ना होगा। दोहा धनी धनी तेरे मातु पितु, धन्य भक्ति धनी हेत, ते पहचाने शाम को हम सब बाल अचेत। धनी यौवन धरी रूप, धनी धनी भाग सुहाग तुम मोहन अनुरूप, चिरंजीवी जोड़ी अचल। इस तरह सब गोपियाँ श्यामा से हंसती हुई बोलती हुई अपने अपने घर चली आई। पर राधा व मोहन की प्रीति देखकर सवतिया ढा से आठों पैर उनका रूप आंखों के सामने बसा रहता था। एक दिन राधिका श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर अकेली पानी भरने के लिए यमुना के किनारे चली। राह में मोहन प्यारे को देखते ही उनका हाथ पकड़कर बोली कि तुमने मेरा मन क्यों चुरा लिया है, उसे फेर दो। मेरा तन घर में रहता है, चंचल मन दिन रात तुम्हारे पीछे पीछे फिरा करता है। प्यारी का वचन सुनते ही नंद कुमार ने उसको गले से लगाकर कहा कि मैं भी तेरे देखने के लिए आठों पैर व्याकुल रहता हूँ। जिस समय श्यामा व श्याम यह प्रीति भरी हुई बात आपस में कर रहे थे, उसी समय ललिता आदि सखियाँ वहाँ पहुँची। उनको देखते ही केशवमूर्ति अपने ग्वालों को पुकारते हुए दूसरी ओर चले गए। ललिता ने राधा से कहा कि आज तो चोरी पकड़ी गई, तू नित्य हम लोगों को जूठा बनाकर एकांत में सुख उठाती थी। दोहा कहत रही जब तब यही, हरिसंग देखो मोही, तब कहियो जो भाव ही, लीजो बेसरी खोही। अब हम लई छुड़ाए, बेसर देहों के नहीं, के करी हो चतुराए और कछु हमसे अभी। यह बात सुनते ही राधिका लज्जित होकर अपने घर चली आई और उसका मन मोहन प्यारे से भेंट करने के लिए व्याकुल रहा। इसलिए उससे रात तारे गिनते बीत गई। प्रात समय उसने मोतियों का हार अपने गले से उतारकर धोती के अंचल में बांध लिया और अपनी माता कीर्ति से कहा कि कल यमुना के किनारे मेरा हार कहीं गिर पड़ा था, सुना मालूम कौन सखी ले उठा लिया। दोहा नेको नींद नहीं निशी पड़ी, तेरी सो सुन मात, यहाँ डर से आज मैं उठी बड़े प्रभात। सुन राधा तेरी नहीं अब पतियारी मोही, चौकी हार हमेर कछु नहीं पहिरावो तो ही। यह सुनकर श्यामा बोली कि तुम क्रोधित क्यों होती हो, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ, मुझको देर लगे तो घबराना मत। ऐसा कहकर राधा अपने घर से निकली और नंद जी के घर के पिछवाड़े झूठ मुँह ललिता सखी का नाम पुकार कर बोली कि मैं वंशीवत में जाती हूँ, तू जल्दी आओ। उस समय नंदलाल जी ने रसोई खाने के वास्ते बैठकर पहला गिलास उठाया था।
जैसे श्यामा का बोल सुना वैसे उठ खड़े हुए। यशोदा ने पूछा कि तुम घबरा कर कहाँ चले? तब उसने कहा कि एक ग्वाल मुझसे कह गया था कि वन में गो से बच्चियाँ हुई है, सो मैं वहाँ जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे वंशीवट को चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का हिस्सा कल सुनाएंगे। 28वां अध्याय कल पूर्ण हो जाएगा। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर